अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कल के क्लास में हमने डन किया था। होप सो कि आपने वो उसको कर लिया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। 4 फिगर्स यहाँ पे हमको गिवन है। फर्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए इज़ इक्वल टू 78, एंगल बी इज़ इक्वल टू 62 डिग्री गिवन है, एंगल डी जो है वो 110 गिवन है और एंगल सी जो है वो 8 डिग्री है। मींस कि हमने एंगल सी का जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड करना पड़ेगा। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है, इसी तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स का फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन किया था। अभी हम दोबारा से करते हैं। इसका पहले सम फाइंड करेंगे और उसके बाद ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है। फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, अगेन से हम यहाँ पे करते हैं। n-2, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे जिस पॉलीगॉन की बात हो रही है वो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप होती है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगी वो 4 आएंगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 180। 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 2 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 360। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 360 के। ठीक हो गया। अभी आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अगर आप किस क्वेश्चन के देखो तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 एंगल्स गिवन है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और चारों एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इज़ इक्वल टू 360 के है, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है। अभी इसी सम के थ्रू जो है वो हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू 360। एंगल ए इज़ इक्वल टू 78, एंगल बी इज़ इक्वल टू 62 और एंगल डी इज़ इक्वल टू 110। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं एंगल की। एंगल बी इज़ इक्वल टू 62, एंगल सी इज़ इक्वल टू 8 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। और एंगल डी इज़ इक्वल टू किसके है, 110 के। और इन चारों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। अभी इन तीनों वैल्यूज़ को सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे कि क्या आंसर आता है। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 78 प्लस 62 और प्लस 110। आप इनको प्लस कर लें तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है मेरे पास ये 250 आ रहा है। प्लस ए इज़ इक्वल टू 360। हमें ए की वैल्यू चाहिए 250 इज़ इक्वल टू के साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 8 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 माइनस 250। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए का आंसर आएगा माइनस करके वो आ जाएगा 110। सो वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 110 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। इसकी फ़िगर हम बुक से ही देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। यहाँ पे आपको एंगल ए जो है वो गिवन नहीं है, मतलब बी की वैल्यू गिवन नहीं है। और एंगल सी में भी ये बी है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपको यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसी तरह से जिस तरह यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल्स के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड किया था, यहाँ पे भी चारों इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करेंगे। तो वही फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइडेड शेप को बोला जाता है।
n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। फार्मूला आपको आता है n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 4 हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 360। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या है, 360 है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग लेटर्स दैट इज़ बी एंड बी। बी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू बी, वैल्यू मिसिंग है, आपको गिवन नहीं है। एंगल बी ऑलरेडी आपको गिवन है, फिगर चेक कर सकते हैं आप। एंगल सी है 2b और एंगल डी है 84 और इन सब का सम किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। 78 और 84 को प्लस कर लेंगे, b और 2b को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 1b प्लस 2b 3b प्लस 78 प्लस 84, इनको आपस में आप प्लस कर लो तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 162 इज इक्वल टू 360। 3b 162 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू बस आ जाएगा 198। 3b के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिवर्स होता है, डिवाइडेड बाय 3। 3 6 are 18 और 3 6 are 18। सो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, b इज इक्वल टू 66। 3 1 are 3, 3 6 are 18, 1 इधर चला गया, 3 6 are 18। सो b की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अभी हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। यहाँ पे आपको जो फिगर गिवन है वो है 5 साइडेड फिगर, और 5 साइडेड फिगर को पेंटागन कहते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको एंगल सी गिवन है जो कि आपने फाइंड करना है। यहाँ पे भी सी है, वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी 3 एंगल्स आपको गिवन है 152, 38 एंड 101। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन फाइंड करेंगे। फार्मूला इज सेम, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। फाइंड आउट करते हैं। Sum of interior angles of a pentagon। पेंटागन कहा जाता है 5 साइडेड शेप को। सेम फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स चेंज हो गई हैं, n जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स होती हैं। हम यहाँ पे पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो पेंटागन 5 साइडेड शेप है। सो n की जगह पे आप 5 पुट करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 180। 5 - 2 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आपका आ जाएगा 540। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 540। अभी आपने फाइंड करनी है मिसिंग एंगल्स की वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास सम आया है 540। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 जो आपने अभी फाइंड किया। एंगल ए इज इक्वल टू सी डिग्री, वैल्यू मिसिंग है, गिवन नहीं है, हम खुद फाइंड करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू 152 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 38 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू 2c, गिवन नहीं है वैल्यू। सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एंगल ई इज इक्वल टू 101 इज इक्वल टू 540।
40। यहाँ पे 152, 38 और 101 को ऐड कर लेंगे। सी और प्लस 2c कितने हो जाएंगे आपके पास? 3c हो जाएंगे। प्लस 152 प्लस 38 प्लस 101, ये मेरे पास आ गए हैं 291 इज इक्वल टू 540। 3c इज इक्वल टू 540 माइनस 291, क्योंकि 291 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके हमारे पास वैल्यू आती है 249। सी इधर 3 इधर सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 249 डिवाइडेड बाय 3, सो सी इज इक्वल टू 83। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 83। Question number 2, C part is complete. Now we move to the next part, D. Okay. D पार्ट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, एक 6 साइडेड शेप है, स्ट्रेट लाइंस हैं, एक 6 साइडेड पॉलीगॉन है और 6 साइडेड पॉलीगॉन को हेक्सागोन कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपको एंगल्स गिवन है वो है A इज़ इक्वल टू 102, B इज़ इक्वल टू 5D, D की वैल्यू मिसिंग है, फाइंड आउट करेंगे। C इज़ इक्वल टू 4D, D इज़ इक्वल टू 4D, E इज़ इक्वल टू 108 और F इज़ इक्वल टू 4D। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन इज़ इक्वल टू, सेम फार्मूला, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सॉल्व करते हैं। Sum of interior angles of a hexagon is equal to n-2 multiplied by 180। n है नंबर ऑफ साइड्स और यहाँ पे हेक्सागोन है। हेक्सागोन कैसे हैं? यहाँ पे मैंने आपको साइड्स काउंट करके बताई हैं। 6 साइडेड शेप है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड शेप है। तो n जो है वो भी क्या आएगी? 6 आएगा। यहाँ पे n क्या आएगा? 6 आएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 - 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 180। 4 को मल्टीप्लाई कर लें 180 के साथ तो आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन आ जाएगा, डेट इज़ 720। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन है 720। अब सब एंगल्स को प्लस करें, इज इक्वल टू 720 के रखें तो आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 720। एंगल ए इज इक्वल टू 102, फिगर में गिवन है वैल्यूज़। एंगल बी इज इक्वल टू 5D, एंगल सी इज इक्वल टू 4D, एंगल डी इज इक्वल टू 4D, एंगल ई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एंगल एफ भी है, सॉरी 6 एंगल से 108 और एंगल एफ इज़ इक्वल टू है 4D। और ये सब किसके इक्वल आएंगे? 720 के। अभी 5D प्लस 4D प्लस 4D और 4D को ऐड कर लेंगे। 5 + 4 9, 4 + 4 8 और ये आपके पास आ जाएंगे 17D। नाउ 102 प्लस 108 को ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएंगे 210 इज इक्वल टू 720। 17D 210 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा।
आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर माइनस करके जो आएगा वो आएगा 5 10। 17 डी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 17। तो ये आंसर आ जाता है आपके पास, डी की वैल्यू आ जाती है 30। सो डी इज़ इक्वल टू, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट्स आपने कर लिए हैं, सबके आंसर भी आ गए हैं। और अभी आप इनको अच्छे से सॉल्व करें। जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।